अस्सलाम वालेकुम। आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अक्सर थक जाते हैं, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी। कभी कभी दिल बिना किसी वजह के उदास हो जाता है, या कभी ज़िंदगी की मुश्किलात हमें घेर लेती हैं। अगर आज आपका दिल भी बोझल है तो अगले 5 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, गहरी सांस लें और उन बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। पॉइंट नंबर 1, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। ज़िंदगी एक मौसम की तरह है, जैसे पतझड़ के बाद बहार का आना लाजिम है, वैसे ही गम के बाद खुशी का आना भी तय है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो यकीन रखें सूरज निकलने ही वाला है। अपनी मौजूदा परेशानी को अपनी पूरी ज़िंदगी ना समझें। ये सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, जैसे पहले भी कई मुश्किल वक्त गुजर गए थे। पॉइंट नंबर 2, जो आपके अख्तियार में नहीं उसे छोड़ दें। हमारे आधे से ज़्यादा दुखों की वजह यह है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। हम लोगों के रवैयों को, हालात को या माजी को नहीं बदल सकते। जब आप चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और हालात को वैसा ही कबूल कर लेते हैं जैसे वो हैं, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। अपने आप को समझाएं कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब बाकी मामलात अल्लाह के हाथ में हैं। यकीन करें बोझ हल्का हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अल्लाह की मंसूबाबंदी पर यकीन। दिल के सुकून का सबसे बड़ा राज तवक्कुल है। ये यकीन रखना कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कभी कभी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती क्योंकि अल्लाह हमें वो नहीं देना चाहता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो हमें वो देना चाहता है जो हमारे लिए बेहतरीन है। हो सकता है आज जिस चीज़ के ना मिलने पर आपका दिल रो रहा है, कुछ साल बाद आप सजदे में जाकर कहें कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो नहीं दिया बल्कि इससे बेहतर से नवाज दिया। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो आपको कैसे रहेगा जाने देगा। पॉइंट नंबर 4, खुद को माफ़ करना सीखें। हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पाते। अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को कोसना छोड़ दें। आप इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है। अगर आपसे माजी में कोई गलती हुई है तो तौबा कर लें और आगे बढ़ जाएं। माजी का बोझ कंधों पर उठाकर आप मुस्तकबिल के सफ़र का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। खुद से मोहब्बत करें, अपनी खामियों को कबूल करें और अपने आप से कहें कि कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, शुक्रगुजारी। आखिरी और सबसे अहम बात, अगर आप सुकून चाहते हैं तो उन चीज़ों को गिनना शुरू करें जो आपके पास हैं, ना कि उन चीज़ों को जो आपके पास नहीं हैं। सेहत, घर, आँखें, सांस, माँ, बाप या मुखलिस दोस्त। जब हम शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो शिकवे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपकी ज़िंदगी करोड़ों लोगों से बेहतर है। जो नेमतें आपके पास हैं वो किसी और का ख्वाब है। शुक्र अदा करने से नेमत भी बढ़ती है और दिल का सुकून भी। आखिर में बस इतना कहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपकी रग जान से भी ज़्यादा करीब है और वो आपकी खामोशियों को भी सुनता है। लंबी सांस लें, मुस्कराएं और अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। अगर इन बातों ने आपका दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।